हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं? फ्रेंड्स, सोच, उत्पत्ति, विश्लेषण एंड वास्तविकता। हम बात कर रहे हैं सोच, उत्पत्ति, विश्लेषण एंड वास्तविकता। अब देखिए, निरंतर चलने वाली ऊर्जा जो है वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। रूप, नाम, काल, विषय सब शब्द हैं और ये शब्द किसी वजह से बनाए गए हैं। हर शब्द में अपनी एक गहराई है और उस शब्दों की गहराई तक हम कैसे पहुंचते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सोच, उत्पत्ति, विश्लेषण और वास्तविकता। तो हम यहाँ पे हर रोज एवरी डे वी कम हियर टू एक्सप्लोर ट्रूथ इज वास्तविकता। अब कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सपोजिंग दिस इज अ बनाना, राइट? नॉट सपोजिंग, दिस इज एक्चुअली अ बनाना। सो इस बनाना को सभी बनाना कहेंगे और इसके लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन बनाना के गुण क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं, इसमें विशेषता क्या है, ये विशेषता को समझने के लिए या इस विशेषता का व्याख्यान करने के लिए वही लोग कर पाएंगे जिनको पता है कि इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है। और कोई व्यक्ति ये कहेगा यार ये तो रोज ही खाते हैं, ठीक है, भूख मिटाने के लिए काफ़ी है। सो इट डिपेंड्स हाउ मच यू नो अबाउट एनीथिंग सो दैट यू कैन हैव द टोटल इम्पैक्ट ऑफ इट, ताकि उसका पूरा इम्पैक्ट आपको मिले, ताकि उसका पूरा आपको बेनिफिट मिले। उसके लिए हमें ये जानना पड़ता है कि हमने अपनी सोच को कहाँ तक, उसकी उत्पत्ति को, जो सोच जो हमें हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति का हम विश्लेषण करके देखते हैं कि क्या इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है या इसमें से क्या वास्तविकता को भी समझा जा सकता है। दैट इज हाउ वी रीच अप टू द ट्रूथ, राइट? सो अब सोच अपनी अपनी, काम अपना अपना। सब पुराने ज़माने में देखा आपने, हम जब बच्चों के ऊपर गौर करते थे तो हम उनको पहले गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में उनको पहले अपने बारे में बताया जाता था, पांचों तत्वों के बारे में बताया जाता था, ध्यान उनका अंदर लेके जाया जाता था। पहले उनको सारा अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल, मतलब बदन, मन, आत्मा, ज्ञान और आत्मा, इन सब के बारे में पहले बताया जाता था, फिर उनको संसार में लाया जाता था। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम पहले उसके बारे में बता देंगे, फिर वो जाके संसार में, when you face the world, after you know who you are a different person, and when you face the world you don't know who you are, then you are entirely a different person. You could only be useful for the world if you know who you are. Without knowing yourself, you cannot be giving benefits to the others, because you don't know yourself. So know thyself, right? So know thyself is not something which is just said like that. It has come out of after feeling the whole self that, oh, there is tremendous potential in this form, and therefore this potential and the knowledge of this potential should go to the humanity. So गुरुकुल का तरीका वो बहुत अच्छा था। अब आपने देखा है अग्नि के अपने ही गुण होते हैं। आजकल लोग प्लाज्मा एनर्जी की बात करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा एनर्जी? जब पांचों तत्वों में हमारे यहाँ यज्ञ भी होता था। यज्ञ जब होता था तो उसमें अनाज यानी कि अन्न, ग्रेन आप कह दीजिए, वाटर एंड अन्न है, वाटर है, घी, इन चीज़ों की आहुति और वस्त्र, इन चीज़ों की आहुति दी जाती थी। आहुति यानी कि सेक्रीफाइस, राइट? इन चीज़ों को दिया जाता था यज्ञ करने के लिए। तो कहते थे कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, क्योंकि अग्नि जो है वो प्यूरिफाई करती है। और जिन चीज़ों की हम आहुति देते हैं, इन सब की आहुति देने से जो ऊर्जा निकलती है, जिसमें कि अग्नि की लपटें खत्म हो जाती हैं और उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा सारे माहौल को प्यूरिफाई करती है। इसलिए हम यज्ञ करते थे और हमारे यहाँ तो यज्ञ बहुत होता था। अब आप देख लीजिए कि पांचों तत्वों से बनती है जो ऊर्जा, जो इंसान के रूप में जब आ जाती है, तो वो इन सब के ऊपर सोच विचार करने लग जाती है। क्योंकि बाकी स्पीशीज में और आप में फ़र्क यही है
कि आप सोच के अपने आप को बदल के अपनी इस उत्पत्ति की उन्नति कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और उसकी वास्तविकता को गहराई में जाके सोच सकते हैं, उसकी गहराई में जाके बोल सकते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि इतना अजूबा जो ये पांचों तत्वों के मिलने से बना कि उस अजूबे ने अपने ऊपर ही रिसर्च करनी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं कि देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैज क्रिएटेड देम। इतने बड़े बड़े डैम्स, ज़मीन के अंदर आपने रेलवे की लाइन बना दी है, सागर के बीच में से आपने डैम्स जाके खड़े कर दिए, और इतना कुछ जो किया वो इसी अजूबे ने किया। नो वंडर जीसस सेड दैट यू हैव बीन गिवन डोमिनियन of the nature but not the domination. We can't dominate over each other, but needless to say there's a difference in dominion and domination, right? So dominion है आपके पास कि आप कुदरत के तत्वों को बदल के उनको उस रूप में ला सकते हैं जो कि इंसानियत के लिए और बाकी सबके लिए फ़ायदेमंद हो। ध्यान रहे कि हम ही खाली यहाँ पे विचरण नहीं करते हैं, there are other species also, so it is coexistence, right? Interbeings and coexistence. तो हम जब भी सॉइल को कैसे यूज़ करें, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि वो सारे एनवायरनमेंट के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद रहे, तो तभी कहानी आगे चलेगी, राइट? सो हम खाली अपने बारे में सोच के आज मेरे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, आज मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, मैं ये करता हूँ, नो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मेरे लिए कैसा है, बाकी सबके लिए कैसा है, पूरी दुनिया के लिए कैसा है। बहुत बहुत अमीर लोग जिनको कि दुनिया फेमस है, वो लोग भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप एलन मस्क को देख लीजिए, आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, सभी एंड में जाके दान की पोजीशन में आ जाते हैं। दान, चैरिटी, वाई, आप समझते हैं? जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो आपके साथ साथ बाकी सबके लिए भी फ़ायदेमंद हो, ऐसा विचार रखते हुए आगे चलते हैं। और चलते रहिए, निरंतर चलने वाली ऊर्जा, अलख निरंजन। Okay, thank you so much. God bless you. Stay tuned, happy, healthy, and I'll see you tomorrow.